नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे देश के कितने नाम हैं। हमारे देश को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई भारत कहता है तो कोई इंडिया, लेकिन हमारे देश का सबसे पुराना नाम क्या आप जानते हैं? प्राचीन भारत का अध्ययन करते हुए हमारे देश के कई नाम के बारे में पढ़ा और सुना। भारत को इंडिया क्यों कहा गया और कैसे ये नाम पड़ा? हमारे देश का सबसे पुराना नाम सप्त सैंधव है। सप्त सिंधव अथवा सप्त सिंधु आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान माना जाता है। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुद्वधा और आर्जिकिया 7 नदियों का उल्लेख है। सप्त सिंधव भारतवर्ष का उत्तर पश्चिमी भाग था। मान्यताओं के अनुसार यही सृष्टि का आरंभिक स्थल और आर्यों का आदि देश था। आर्यव्रत। सप्त सिंधव के बाद धीरे धीरे आर्य भारत के और हिस्सों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति धीरे धीरे करके एशिया महाद्वीप के अन्य हिस्सों में फैलने लगी। ब्राह्मण ग्रंथों में कुरु पांचाल देश आर्य संस्कृति का केंद्र माना गया है, जहां अनेक यज्ञयागों के विधान से यह भूभाग प्रजापति की नाभि कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण का कथन है कि कुरु पांचाल की भाषा ही सर्वोत्तम तथा प्रामाणिक है। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की प्रगति काशी तथा विदेह जनपदों तक फैली। फलत पंजाब से मिथिला तक का विस्तृत भूभाग आर्यों का पवित्र निवास उपनिषदों में माना गया है। धर्मसूत्रों में आर्यावर्त की सीमा के विषय में बड़ा मतभेद है, लेकिन एक आधार पर कहा जाता है कि आर्य उत्तर में कश्मीर से उत्तरी राजस्थान तक फैले थे और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा बैंक तक उन्हीं का शासन था। भारत। अब बात करते हैं हमारे देश के भारत नाम की। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे अलग अलग धर्मों के अपने अपने दावे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महाभारत के काल में राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के बेटे थे। भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा माना जाता है। इसलिए कई इतिहासकार इस बात पर यकीन करते हैं कि भारत देश का नाम इस शक्तिशाली राजा के नाम पर पड़ा था। वहीं जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, गोमतेश्वर और भरत। ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। जम्बूद्वीप। भारत को जम्बूद्वीप भी कहा जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में जम्बू के पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अशोक के शिलालेखों पर जम्बूद्वीप का उल्लेख है। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एक बहुत बड़े विदेशी इतिहासकार थे। अशोक के शिलालेख ब्राह्मा लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। हिंदुस्तान। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण फारसियों ने किया था। उस समय इन्हें पारसी भी कहा जाता था। आज के समय में फारसी ईरान के लोग ही हुआ करते थे। फारसियों के राजा दारा प्रथम जब भारत आए तब उन्होंने देखा ये पूरा देश सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारे देश की सबसे प्राचीन और मुख्य नदी सिंधु ही है। फारसियों ने सिंधु नदी के पास रहने वालों को सिंधुवासी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन फारसी भाषा में स शब्द नहीं बोला जाता है। वह स की जगह ह बोलते हैं। यहीं से उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब सिंधु का ही हिंदू बना और हिंदू से हिंदुस्तान बना। हिंदुस्तान नाम हमारे देश को ईरानियों ने दिया था। इंडिया। भारत और हिंदुस्तान नाम के अलावा हमारे देश को इंडिया कहा जाता है। हमारे देश पर दूसरा विदेशी आक्रमण ग्रीस यानी यूनानियों ने किया। यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे। इसी इंडस से ही भारत को इंडिया कहा जाने लगा। हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम यूनान और फारसियों के द्वारा सिंधु नदी के आधार पर ही रखे गए हैं। इन्हीं लोगों ने सिंधु नदी के समीप रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया। तो आशा करते हैं
की दी गई जानकारी से आप समझ गए होंगे कि हमारे देश की जो भी नाम थे और उन नाम के पीछे क्या कहानी थी। और कमेंट बॉक्स भी यह जरूर बताइएगा कि आपको सबसे बढ़िया नाम देश का कौन सा लगे। जय हिंद, जय भारत। और यदि आप भी देश का नाम भारत रखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।